तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी हंसी वाली कहानी। आप लोग इसे पढ़ें और मज़े लें। आज की कथा का नाम है मस्खरे मोहल्ले की मस्ती। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। धूप भरी सुबह थी। मत करो भैया। मोहल्ला चिट्टूपुर हमेशा की तरह हलचल और शोर से भरा था। यह कोई आम मोहल्ला नहीं था। यह वह जगह थी जहां हर कोई मस्खरा और हर शरारत का मास्टर था। मुख्य किरदार हैं चिंटू, नासमझ लेकिन जिद्दी, हमेशा किसी न किसी मस्खरी में फंस जाता। मिट्ठू, चालाक और शरारती, चिंटू का सबसे बड़ा साथी। पिंकी दीदी, मोहल्ले की प्यारी लेकिन थोड़ी झल्लाने वाली, हर चीज़ में हस्तक्षेप करने वाली। चौधरी जी, मोहल्ले के सख्त लेकिन अंदर से मजाकिया बुजुर्ग। गोलू और टोलू, मोहल्ले के अन्य बच्चे, हमेशा शरारत में शामिल। सुबह की हलचल प्रारंभ होती है। चिंटू और मिट्ठू ने फैसला किया कि आज कुछ नया मज़ेदार किया जाए। चलो आज मोहल्ले में हंसी का धमाका करेंगे, मिट्ठू ने कहा। चिंटू ने कहा, बिल्कुल, लेकिन इस बार इतनी बड़ी योजना बनाते हैं कि मोहल्ला हिल जाए। मोहल्ले में बाजार खुला ही था। लोग सब्जी, फल और मिठाइयाँ खरीदने में व्यस्त थे। चिंटू ने सोचा कि क्यों ना पिज्ज़ा की डिलीवरी में उलझन पैदा की जाए। पहली शरारत, पिज्ज़ा का मेला। चिंटू और मिट्ठू ने एक नकली ऑर्डर किया। पिज्ज़ा वाला आया तो दोनों बच्चे उससे गधे और रिक्शे के पास घुमाने लगे। पिज्ज़ा वाला परेशान, गधा परेशान और मोहल्ले वाले हंसते हुए देख रहे। पिंकी दीदी ने देखा और चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन चिट्टू और मिट्ठू ने इसे नया खेल बना लिया। गधा अचानक दौड़ पड़ा और पिज्ज़ा वाला फिर गिर गया। मोहल्ला हंसी से गूंज उठा। पिंकी दीदी का पालतू। पिंकी दीदी के पास नया पालतू कुत्ता था, बबलू। बबलू हर किसी को पकड़ने लगता। पिज्ज़ा वाले को डराने में मास्टर। चिंटू और मिट्ठू की योजना में बबलू ने खुद दखल दिया। बबलू ने पिज्ज़ा वाले के पैरों को काटा और भाग गया। चिंटू, ओह, बबलू ने हमारी योजना चुराई। मोहल्ले में हंसी का नया सागर उमड़ पड़ा। चौधरी जी की शरारत का जवाब। चौधरी जी अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि मोहल्ला हंसी से गूंज रहा है। वह सोच रहे थे, ये बच्चे कितनी शरारत कर रहे हैं, लेकिन चौधरी जी भी मजाकिया थे। उन्होंने अपने पानी की बाल्टी से बच्चों पर पानी डाल दिया। चिंता नहीं, यह मजाक बच्चों के लिए और भी हंसी लेकर आया। मोहल्ले का पहला धमाका। सभी बच्चे और बड़े, हंसी, मस्ती और शरारत। पिज्ज़ा वाला और बबलू सब एक साथ हंसी का बवंडर बना रहे थे। चिंटू ने कहा, हमने तो अभी तक शुरू ही किया है। मिट्ठू ने मुस्कुराकर कहा, अगली योजना तो क्या, तो और भी बड़ी होगी, इंतज़ार करो। सुबह की नई योजना। चिंटू और मिट्ठू ने तय किया कि अब मोहल्ले के सबसे बड़े और मज़ेदार हंगामे की शुरुआत करेंगे। मिट्ठू ने कहा, चिंटू, आज हम पिंकी दीदी और चौधरी जी को भी फंसा देंगे। देखेंगी कि कौन इससे हारेगा। चिंटू ने उत्साहित होकर जवाब दिया, बिल्कुल, हमारी शरारत इस बार सुपरहिट होगी। बबलू की नई शरारत। पिंकी दीदी का पालतू कुत्ता बबलू हमेशा तैयार रहता था। बबलू ने मोहल्ले में दौड़ लगाई और सबको डराया। गोलू और टोलू भी बच्चों के साथ मिलकर बबलू को घुमाते रहे। मोहल्ले वालों ने देखा और कहा, ये बच्चे और बबलू मिलकर तो हंसी का तूफान ला रहे हैं। चौधरी जी की उलझन। चौधरी जी ने सोचा कि अब बच्चों की शरारत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने अपनी छत से पानी की बाल्टी फेंकने का नया तरीका सोचा। लेकिन बाल्टी का पानी
खुद उनके घर में गिर गया। चौधरी जी खुद भी गीला हो गए। मोहल्ले वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बच्चे बोले, चौधरी जी हमारी योजना का हिस्सा बन गए। सब्जी वाले की हंसी। मोहल्ले के सब्जी वाले ने सोचा कि यह सबसे मज़ेदार दिन है। उन्होंने तरबूज के साथ मजाक किया। बच्चों ने देखा और एक दूसरे पर तरबूज फेंकने लगे। चिंटू और मिट्ठू ने इसे खेल का हिस्सा बना दिया। गोलू और टोलू भी खेल में शामिल हो गए। मोहल्ला हंसी और चिल्लाहट से गूंज उठा। पिंकी दीदी की उलझन। पिंकी दीदी ने देखा कि उनका पालतू बबलू और मोहल्ले के बच्चे मिलकर शरारत की सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब वह स्वयं मास्टर प्लान बनाएंगी। पिंकी दीदी ने बच्चों के लिए मस्करी का जाल बनाया, लेकिन शरारत इतनी बड़ी थी कि बबलू और बच्चे उसे उलझा चुके थे। पिंकी दीदी खुद हंसी रोक नहीं पाई। मोहल्ले का हंसी का तूफान। अब पूरा मोहल्ला, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पालतू जानवर सब एक बड़े हंसी के खेल का हिस्सा बन गए। चिंटू ने सोचा, हमारी शरारत इतनी सफल हुई कि अब मोहल्ले वाले हमें भी शरारती कहेंगे। मिट्ठू बोला, बिल्कुल, लेकिन अगली योजना तो और भी मज़ेदार होगी। दिन का सबसे मज़ेदार पल। दिन में मोहल्ले के बच्चे एक नकली प्रतियोगिता शुरू कर देते हैं। चौधरी जी और पिंकी दीदी स्वयं इसमें फंस जाते हैं। सबको हंसी आती है और हर कोई मस्खरी में शामिल हो जाता है। चिंटू और मिट्ठू ने सोचा, आज का दिन तो इतिहास में दर्ज होगा। चाहिए बड़ी योजना की शुरुआत। चिंटू और मिट्ठू ने तय किया कि अब मोहल्ले में सबसे बड़ी और मज़ेदार शरारत की जाएगी। मिट्ठू बोला, आज हम पूरे मोहल्ले को हंसी से हिला देंगे। चिंटू ने जवाब दिया, बिल्कुल, पिंकी दीदी और चौधरी जी भी हमारी योजना में फंसेंगे। बबलू और बच्चों की टीम। बबलू, गोलू और टोलू चिंटू और मिट्ठू के साथ सुपर शरारती टीम बन गए। योजना थी मोहल्ले में नकली प्रतियोगिता का आयोजन। पुष्कर के नाम पर सबको उलझाने की चाल। नकली प्रतियोगिता। चिंटू ने घोषणा की, आज मोहल्ले में होगा सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता। पुरस्कार मिलेगा वह जो सबसे मज़ेदार काम करेगा। पिंकी दीदी और चौधरी जी तुरंत भाग लेने के लिए तैयार। प्रतियोगिता का पहला हंगामा। पहले राउंड में गोलू ने पपीते पर स्लिप कराकर खुद हंसी का पात्र बना लिया। चौधरी जी ने कूदते समय गिरकर बाल्टी में पानी गिरा दिया। पिंकी दीदी ने बबलू को पकड़ने की कोशिश की, मगर बबलू ने उनकी साड़ी खींच दी। मोहल्ला हंसी और चिल्लाहट से गूंज उठा। मजाक का चक्र। दूसरे राउंड में मिट्ठू ने नकली सर्प को लेकर डराने की चाल चली। लोग दौड़े और हंसी के ठहाके लगे। चिंटू खुद भी फंस गया और पिज्जा वाले की तरह गिर पड़ा। चौधरी जी की नई चाल। चौधरी जी ने सोचा कि अब बच्चों को सिखाने का समय है। उन्होंने पुराने पंखे के तार को इस्तेमाल किया। योजना थी बच्चों को चौंकाना, लेकिन यह योजना उल्टी पड़ गई और चौधरी जी खुद तार में फंस गए। मोहल्ला हंसी के बवंडर में डूब गया। बबलू की धमाकेदार शरारत। बबलू ने सोचा कि अब समय है अंतिम धमाके का। उसने चिंटू की टोपी चुरा ली। बच्चे और बड़े उसे पकड़ने लगे।
हंसी इतनी बड़ी कि सबसे पेट में दर्द होने लगा। हंसी का तूफान। नकली प्रतियोगिता पूरी तरह हास्य का महाकुंभ बन गई। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पालतू जानवर सभी हंसी के समुद्र में थे। मोहल्ला हंसी और शरारत से संगीतमय हो गया। चिंटू ने सोचा, आज का दिन इतिहास में दर्ज होना चाहिए। दिन का सबसे मज़ेदार हिस्सा। चिंटू और मिट्टू की नकली प्रतियोगिता अब अंतिम चरण में पहुंच गई थी। मोहल्ले के लोग भी उत्साहित थे। सब सोच रहे थे कि कौन सबसे मज़ेदार काम करेगा। मिट्टू ने घोषणा की, अंतिम राउंड, सबसे हंसमुख प्रदर्शन जीतता है। चौधरी जी का पिंकी दीदी की भागीदारी। चौधरी जी ने अपने पुराने जूते पहनकर डांस करने की कोशिश की। पिंकी दीदी ने बबलू को लेकर सुपर शरारत प्लान किया, पर योजना उलट गई। चौधरी जी फिसल गए। पिंकी दीदी खुद बबलू के पीछे दौड़ते हुए गिर पड़ी। मोहल्ला हंसी से गूंज उठा। बबलू की धमाकेदार एंट्री। बबलू ने सोचा कि यह अंतिम धमाका होना चाहिए। उसने चिंटू की टोपी चुराई और गोलू के सिर पर रख दी। सब हंसी से लोटपोट। पिज्जा वाला भी हंसते हंसते लौट गया। नकली प्रतियोगिता का अंत हुआ। विजेता घोषित हुआ बबलू और बच्चे। चौधरी जी और पिंकी दीदी ने खुद को भी भागीदार माना। सभी ने हंसी के साथ एक दूसरे को गले लगाया। चिंटू ने कहा, देखा मिट्ठू, हमारी योजना पूरी तरह सफल रही। मिट्ठू बोला, हंसी से बड़ा इनाम क्या हो सकता है? मोहल्ले की खुशी। पूरे मोहल्ले में मजाक, दोस्ती और हंसी का माहौल था। हर कोई जान गया कि मस्खरे मोहल्ले में हंसी सबसे बड़ा धन है। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और पालतू जानवर सभी मित्रवत और खुशहाल थे। अंतिम शरारत। बबलू ने अपनी टी-शर्ट खींची और सभी को हंसाया। गोलू और टोलू ने पानी के गुब्बारे चलाए। चौधरी जी ने अपनी गुड़िया झूले पर फंसी। पिंकी दीदी हंसी रोक नहीं पाई। मोहल्ला हंसी के ज्वार में डूब रहा। खुशहाल अंत। सभी किरदारों ने दोस्ती और मस्ती की कसम खाई। चिंटू और मिट्ठू ने कहा, मस्ती और हंसी का ये जादू हमेशा बना रहे। मोहल्ला अब मस्खरे, शरारती और खुशहाल बन गया। बबलू सबसे प्यारा हीरो बन गया। कहानी का संदेश। हंसी सबसे बड़ी दौलत है। शरारत से अगर दोस्ती और प्यार बढ़े तो मज़ा दुगना होता है। कभी कभी बुजुर्ग भी बच्चों की शरारत में शामिल हो जाएं तो माहौल और हंसी से भर जाता है। दोस्ती, मस्ती और हंसी, यही असली खुशहाली है। तो दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।